राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना माता श्री राधा जी के स्मरण के अपूर्ण मानी जाती है। राधा अष्टमी के दिन ही राधा जी ने अवतार ग्रहण किया था। इस दिन श्रद्धालु वृंदावन के पास बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि राधा जी का पूजन अथवा स्मरण नहीं किया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण जी भी उस भक्त के द्वारा किए गए पूजा जब तब को स्वीकार नहीं करते हैं। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। राधा अष्टमी को श्री राधा जी एवं श्री भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण पूजन करना चाहिए। दोस्तों, आज का कथा हम राधा अष्टमी की कथा लेकर आए हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से आपका तन मन पवित्र हो जाएगा। इस कथा के श्रवण से आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करिए और हमारे कमेंट में जय श्री राधे 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 अवश्य लिखिए। इस कथा के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित श्री राधा जी के भूलोक आगमन की कथा। एक बार राधा जी गोलोक से कहीं बाहर गई थी। उस समय श्री कृष्ण जी अपनी विरजा नाम की सखी के साथ नौका विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा जी वहां आ गईं। प्रभु जी के साथ विरजा को देखकर राधा जी को अच्छा नहीं लगा। राधा जी के मन में द्वेष भाव आ गया। वह श्री कृष्ण जी को अपने प्रिय के मन में यह भाव उचित नहीं लगा। श्री कृष्ण जी की माया से मोहित होकर राधा जी को अचानक विरजा पर बड़ा क्रोध आने लगा। स्वयं विरजा भी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राधा जी इतना क्रोध कर रही हैं। वह तो बस नौका भगवान के लिए नौका ही तो खे रही है, भगवान की सेवा कर रही है। राधा जी तो श्री कृष्ण की माया से मोहित हो चुकी थी। वह अपने आराध्य श्री कृष्ण जी पर भी क्रोध करने लगी। विरजा को तो उन्होंने फटकार लगा दी। इससे विरजा बहुत दुखी हुई। उन पर अकारण लांछन लगा था। इसी लज्जा में विरजा वहाँ से लुप्त हो गई और नदी रूप धारण करके बहने लगी। श्री कृष्ण जी के प्रति राधा जी के क्रोधपूर्ण शब्दों को श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी ने भी सुना। उन्हें राधा जी का अकारण गुस्सा होना नहीं मन भाया। सुदामा जी भी आवेश में आ गए। अपने दो प्रियजनों को आवेश में और द्वेष में ऐसा दुर्गुण देखकर भगवान ने उनकी शुद्धि की माया रची। दैव योग से सुदामा जी श्री कृष्ण के पक्ष से राधा जी के साथ आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगे। सुदामा के तेजपूर्ण व्यवहार देखकर राधा जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सुदामा जी को असुर योनि में जाने का शाप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा जी ने भी हित अहित का विचार किए बिना राधा जी को मनुष्य योनि में जाने का शाप दे दिया। अब राधा जी का क्रोध शांत हो गया। भगवान वहाँ चुपचाप अपने दोनों प्रियजनों को देख रहे थे। राधा जी को पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने सुदामा के शाप को स्वीकार किया। राधा जी के आवेश के कारण श्री कृष्ण की एक भक्त उनसे दूर हुई थी। इसी कारण राधा जी ने स्वीकार किया कि वह श्री कृष्ण जी से विछोह की पीड़ा सहन करके पश्चाताप करेंगी। राधा जी के शाप से सुदामा शंखचूड़ नामक असुर बन गए। शंखचूड़ का वध भगवान शिव जी ने किया था। सुदामा के शाप को स्वीकारने और पश्चाताप के लिए राधा जी ने भी भगवान के अवतार धारण करने से ठीक पहले मनुष्य योनि में वृषभानु के घर में जन्म लिया। विरजा के विरह की पीड़ा को समझने और उसे सहने के लिए श्री कृष्ण और श्री राधा जी का मृत्युलोक में मिलन न हो पाया। यही थी श्री राधा जी के और श्री कृष्ण जी के न मिल पाने की वजह। राधा अष्टमी के दिन इस कथा का श्रवण करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा अष्टमी जी के दिन व्रत रखने का भी विधान है।
बोलो श्री हरि। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे।